बिग बॉस 17 की बात करें तो वो बिग बॉस के घर से ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का घर बन गया है। अभी अभिषेक कुमार लगातार कंट्रोवर्सीज़ में बने हुए थे, लेकिन अब मुनव्वर फारूकी को लेकर बहुत बड़ी बातें निकलकर बिग बॉस के घर से सामने आ रही हैं। कह सकते हैं कि मुनव्वर फारूकी बिग बॉस में एक्सपोज हो गए हैं। जो उनकी गर्लफ्रेंड आयशा खान वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर बिग बॉस में आई थी, उन्होंने मुनव्वर फारूकी को लेकर बहुत से दावे कर दिए हैं। अभी न्यूज़ रूम में हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, हम एक एक कर सबसे बात करेंगे मुनव्वर फारूकी के गेम पर, उनके फ्यूचर करियर पर, और वो क्या कुछ कर रहे हैं या आयशा खान उन पर क्या दावे कर रही हैं, उन सब पर एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ प्रियांशी मौजूद हैं। प्रियांशी, आप बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन है, हम सबको पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है, तो आप फॉलो तो कर ही रही होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे से फ़ॉलो करती कल हूँ। का एपिसोड तहलका मचा देने वाला था। बिल्कुल, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आधा देख के सो जाऊँगी क्योंकि लेट हो गया था, लेकिन इतना ट्विस्ट एंड टर्निंग वाला था कि मुझे लगा नहीं भाई, मैं नहीं सो सकती, मतलब रात भर नींद नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि मुनव्वर फारूकी को अब जब तक वो बाहर नहीं आएँगे तब तक नींद नहीं आएगी। क्या कुछ स्टोरीज हैं जो आयशा खान ने अभी एक्सपोज कर दिया है मुनव्वर को? अगर हम कुछ पॉइंटर्स में जाने तो आयशा खान ने ऐसा क्या एक्सपोज कर दिया जिसके बाद से मुनव्वर के ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं? सबसे तो पहले मैं ये बताऊँगी कि उन्होंने एक्सपोज़ क्यों किया? इतने दिनों से वो 15-20 दिनों से क्यों चुप थीं? उनको लग रहा था कि कहीं न कहीं मुनव्वर उनको रिस्पेक्ट करते हैं। जब उन्होंने जब टास्क एक आया और नॉमिनेट करने वाला टास्क आया, तो उसमें मुनव्वर ने उनको नॉमिनेट किया। हालाँकि पहले उन्होंने नॉमिनेट किया, आयशा ने। लेकिन जब मुनव्वर ने नॉमिनेट किया तो उन्होंने जो रीज़न दिया वो ये बोला कि ये नेम और फ़ेम के लिए बिग बॉस में आई हैं। उसके बाद से आयशा गुस्सा हो गई कि जब मैं नेम और फ़ेम के लिए आई हूँ, जब मैं ही गलत दिख रही हूँ, तो फिर मैं क्यों तुमको प्रोटेक्ट करूँ? उसके बाद से आयशा ने सबसे पहले जो खुलासा किया कि वो मेरे साथ था, फिर से नाज़िला के साथ था, और तीसरा ये उन्होंने बताया कि वो किसी और को रिश्ता भी दे के आए थे शादी के लिए। ठीक है, तो पहला ये। उसके बाद से उन्होंने बोला कि उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड से आयशा के बारे में, उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे बताया आयशा की कि मुनव्वर ने उनको जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि आयशा के साथ वो किए हैं, उन्होंने बताया कि वो एक म्यूजिकल वीडियो करने वाले थे जिसमें आयशा कम पैसे ले या पैसे ना ले, इसलिए उनके साथ प्यार का खेल खेल रहे हैं। बहुत सारी आयशा खान ये कहती हुई नजर आई थी कि वो यूज कर रहे हैं मुनव्वर का, यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो मैं नहीं बता सकती, जो आयशा ने बहुत ही ऐसे बताई थी कि मैं नेशनल टीवी पे नहीं बता। हालाँकि उन्होंने अंकिता को वो बातें बता दी, वो म्यूट कर दी गई थी, लेकिन हमें समझ में आ गई वो क्या बातें बोल रही, तो हम भी नहीं बोलेंगे वो क्या बातें। लेकिन अगर आप बिग बॉस का एपिसोड देखेंगे तो आप समझ जाएँगे, ऐसे बहुत सारी रील्स चल रही हैं। तो ऐसे मतलब एक लड़की को उन्होंने सीधा-सीधा बात उन्होंने बोला था कि एक लड़की को मैंने, आयशा ऐसी लड़की को इसलिए रखा है क्योंकि इसे यूज़ कर सकूँ और इससे कोई मतलब नहीं। तो ये मुझे लगता है उसके पास मुनव्वर जिस तरीके से शांत थे, और कहते हैं ना कि एक तूफान आने वाली हो तो शांति होती है, और वो शांति दिख रही थी, और वो शांति ये बता रही थी कि जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं मुनव्वर फारूकी पे वो सारे के सारे सच हैं। हालाँकि मुनव्वर बाद में सबको बैठ के बताते हैं कि ये है, लेकिन वो सारी चीज़ें समझ में आ रही थी कि मुनव्वर झूठ बोल रहे हैं, मुनव्वर बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलती हैं कि मुनव्वर, हालाँकि नाज़िला पे भी बहुत सारे कंप्लेंट किए हैं कि नाज़िला भी उनको चीट करती थी, ये तो करती थी, वो मतलब कह करती है। सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुनव्वर एक झूठा कंटेस्टेंट या एक झूठा इंसान निकलकर सामने आ रहा है इस लेकिन पूरी कहानी में। मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आयशा के हिसाब से यही है। जी, आयशा के हिसाब से तो देखिए मुनव्वर का गेम जो है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो गया है। बहुत सी चीज़ें आयशा खान ने बोल दी हैं, जैसा कि अभी प्रियांशी ने बताया। हमारे साथ रीटा श्री मौजूद हैं। रीटा श्री, मुनव्वर एक्सपोज हो चुके हैं नेशनल प्लेटफॉर्म पर, तो एक पर्सनल लाइफ होती है और एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, तो कहाँ तक आपको सही लगता है कि ये प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, क्योंकि बिग बॉस है, वो गेम खेल रहे हैं वहाँ पे, तो पर्सनल बातों को लेकर आना या मुनव्वर को एक्सपोज करना आयशा की तरफ से ठीक बात है या गलत बात है? देखो, अभी आयशा का सिचुएशन क्या है वो हम भी नहीं जानते, आप लोग भी नहीं जानते, क्योंकि वो अंदर की चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें। अब वो दोनों के जो रिलेशनशिप है वो कितना सीरियस है, कितना मतलब सिर्फ दिखावे के लिए है कि बिग बॉस में आए हैं, एक रिलेशनशिप में बनना है, फिर उसके बाद हमारा वो कट ऑफ हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन है कि वो सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, वो भी हमें जानना ज़रूरी है। अगर सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें अगर उसने बोला है तो हम नहीं बोल सकते गलत है, क्योंकि उसको भी जानना नहीं, है। आयशा ने ये साफ कर दिया है और मुनव्वर ने भी कि हम शो के बाद एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं, फिर भी वो पर्सनल बातें शो में सब कर रहे हैं। इसके इसका इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अब अगर अगर वहाँ पे अगर क्लियरिटी मिल गया है, सबको क्लैरिटी मिल गया है कि नहीं हमारा रिलेशनशिप इतना तक ही है, तो उसमें दूसरे का पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो प्रोफेशनली किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ उसके बारे में भी किसी भी कंटेस्टेंट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अलग चीज़ है। अगर आप उसी रिलेशनशिप में अगर बहुत गहराई से आप वो रिलेशनशिप निभा रहे हो, अगर आगे जाके भी वो रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी में लाना है, फिर जाके आपका कुछ बात बनता। अगर नहीं है तो मुझे लगता है ये डिस्क्लोज करना मतलब बेवकूफ़ी के काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आयशा के ऊपर भी वो बाहर का एक इमेजेस बन रहा है ना कि आपने कोई आपका रिश्ता नहीं है, कुछ रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी आप इसको डिस्क्लोज कर रहे हो, तो वो भी उसके ऊपर भी एक हावी हो रहा है। दर्शक उनको देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो दर्शक के हिसाब से भी वो चलना चाहिए ना कि आपके ऊपर कोई ना, चलो ठीक है रिलेशनशिप खत्म हो गया,
जो भी हुआ हुआ, अब हम एक दूसरे से अलग है और हमारा चीज़ें भी अलग है। ये नहीं कि अपने आप को खुद को दूसरे के बारे में बोल के और वो दर्शकों को अपने बारे में गलत साबित करना। तो ये एक पक्ष है कि नेशनल टेलीविज़न पे पर्सनल चीज़ों को बोलना कहीं ना कहीं गलत है, आप प्रोफेशनली उन चीज़ों को देख सकते हैं। अक्षता मेरे साथ मौजूद है। अक्षता, बिग बॉस में मुनव्वर फारूकी जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन थे, उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है। तो आपको क्या लगता है कि उनके फ्यूचर पर इन सब एक्सपोज से, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ने वाला है, या फिर उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बनी रहेगी? ऑब्वियसली नॉट, फैन फॉलोइंग नहीं बनी रहेगी। कहीं ना कहीं गलत चीज़ें सबको पता होती है और कहीं ना कहीं वो बहुत इतना ज़्यादा गलत कर रहे हैं कि मल्टीपल्स रिलेशनशिप, और मतलब एक होता है ना कि उनकी पहले इमेज कुछ और बनी हुई थी और अब इमेज उनकी कुछ और आ गई है। तो एक फेक इमेज थी जो उन्होंने पहले बना रखी थी कि मैं अच्छा हूँ, जो भी उनका रिप्रेजेंटेशन था अपने, लेकिन अब इमेज उनकी ऐसे आई है कि इस तरीके के साथ लड़कियों के साथ करें। लेकिन आने वाले टाइम पे भी यही होगा कि लड़कियों को भी पता हो, मतलब एक फ़ैन फॉलोइंग उनकी लड़कियों में भी काफ़ी ज़्यादा, तो लड़कियों को यही रहता है कि नहीं यार, चीटिंग पार्टनर और इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। तो करियर पे कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ेगा मुनव्वर के। जी। तो ऐसा हो सकता है जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी अपने करियर में बहुत ही ग्रो कर रहे थे, उन पर फ़र्क पड़ सकता है। मेरे साथ अंकित मौजूद हैं। अंकित, मुनव्वर फारूकी की पर्सनालिटी को लेकर आपने बिग बॉस देखा, तो आपको क्या लग रहा है कि वो बिग बॉस में फेक कर रहे हैं, या मुनव्वर फारूकी रियलिटी में ही ऐसे हैं, शुरुआत में फेक कर रहे थे या फेक कर रहे हैं? बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन है। एज अ ऑडियंस मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि एग्जैक्टली मुनव्वर फारूकी कौन है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या है उनकी पर्सनालिटी? अच्छा देखिए, आयशा खान को, मुनव्वर को अभी सब लोग गलत बोल रहे हैं कि मुनव्वर गलत किया। आयशा खान कौन सी अच्छी हैं? उन्हें एक नॉमिनेशन जब प्रक्रिया जब आई, उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया, तो सारा गुस्सा क्यों अब निकला? और वो सब कुछ जानती थी, एक नॉमिनेट कर दिया गया तो उनको सब कुछ हो गया। तो आयशा भी सही नहीं है। आयशा गुस्सा निकाल रही है कि मुझे क्यों नॉमिनेट किया गया है। और ताली तो दोनों हाथों से बजती है। आयशा भी गड़बड़ है, ऐसा नहीं कि ऐसा सही है। और उनके रिश्तों पे अगर हम बात करें तो आपको पता है, नाम नहीं लेना चाहिए, जो सोशल मीडिया की एक थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर, तो वो भी कैसी थी आप देखिए। मुनव्वर जिसके जिसके साथ रिश्ते में रहे हैं वो कैसी रही हैं, हमेशा से उनके हमेशा से बॉयफ्रेंड्स रहे हैं शुरू से ही। ऐसा नहीं है कि वो मुनव्वर के लिए बस लगी रहती थी कि मुनव्वर 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 मेरे हैं, वो भी रहती थी किसी और के साथ, आयशा भी किसी और के साथ रहती थी। तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि मुनव्वर ही गलत है? लेकिन मुनव्वर की पर्सनालिटी कैसी है? चलिए, हमने लड़कियों का आपने आपने पक्ष दिया कि सब लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं, सबका पास्ट होता है, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन मुनव्वर एज अ पर्सनालिटी कैसे उभर कर निकल रहे हैं? फेक लग रहे हैं आप? मुनव्वर अभी खैर सबके सामने आ चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं, अब रो रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं गलत हूँ। तो फेक थे, अब रियल हो। अब फेक तो है ही है। जब सब कुछ पोल पट्टी खुल गई और जब उन्हें बोला गया सामने बैठ के बात करिए, चीज़ों को बताइए, क्लियर करिए, तो वो अकेले जब बात करने की कोशिश किए हैं, उन्हें बात नहीं करने दिया। लोग जो बिग बॉस के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी डर रहे हैं कि इनके साथ हम अकेले बैठ पाएंगे कि नहीं। इतना भी वहाँ पे सेफ नहीं है लोग। वो क्या नाम है उनके बॉयफ्रेंड का, समर्थ भी बोले हम सेफ नहीं है। वो कैसे सेफ नहीं है? वो भी बोलते हैं कि हम सामने बैठ के बात करेंगे। अब चूंकि अब बहुत कंट्रोवर्सी हो चुका है, अब कंट्रोवर्सी है, बहुत कंफ्यूजन। अब वो इमोशनल इसलिए भी हो रहे हैं कि आने वाला दिन जो कैरियर जो उनका होगा, वो कैरियर कैसा होगा, बहुत डरे हुए हैं और समय से लग रहे हैं अभी। डरे हुए हैं कहीं ना कहीं मुनव्वर, क्योंकि एक्सपोज हो चुके हैं, बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ है मुनव्वर फारूकी का। तो हो सकता है। अंजलि मेरे साथ मौजूद है। अंजलि, आप भी बिग बॉस फॉलो कर रही हैं। आयशा खान ने जितनी बातें बताई, जो भी वो कहानियां बता रही हैं, आपको लगता है उनमें सच्चाई है, या फिर आयशा पर जो ब्लेम्स लग रहे हैं कि वो फेम के लिए या फिर सिर्फ फेमस होने के लिए ये सब कर रही हैं, वो बात सच है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, बात दोनों ही सच है। कहीं ना कहीं वो फेम के लिए आई हैं, पर अगर मुनव्वर गलत ना होते तो उन्होंने मुनव्वर को लेके इतनी सारी बातें बोली। मुनव्वर उस पर बिल्कुल चुप था, उसने कोई मतलब अपनी एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं और वो वहाँ से हट गया। और हर बार ऐसा होता रहा है कि जब मुनव्वर जो है उस पे इल्ज़ाम लगते हैं तो वो रो धो के हाँ एक अपनी सेफ साइड प्ले करते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ, नहीं मैं तो इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि क्या बोलते हैं इसकी बेइज्जती हो जाएगी। अभी भी जब उस पर इल्ज़ाम लगाए गए तो वो ये बोल रहे हैं कि ये नहीं सोच रही कि और लड़कियों की बदनामी कर रही है ये लड़की। तो कहीं ना कहीं वो एक अपनी सेफ साइड भी प्ले करते हैं। और हाँ, क्यों नहीं, वो गलत तो बिल्कुल है ही हैं।
बिल्कुल, देखिए ज़्यादातर पक्ष हमने देखे कि मुनव्वर के बारे में सबको लग रहा है कि वो गलत हैं, एक फ़ेक इंसान, एक फ़ेक पर्सनैलिटी उनको देखा ही जा रहा था शो के शुरुआती दौर में ही। लेकिन अब जिस तरीके से वो धीरे-धीरे उनकी कहानी निकल कर सामने आ रही है, तो अब उनके ऊपर बहुत से सवाल खड़े होने लग गए हैं। उनके रिलेशनशिप्स को पहले भी फ़ेक बोला जाता था और अब आयशा ने जब इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर दी हैं, उन्हें कहीं न कहीं एक्सपोज़ कर दिया है, उसके बाद ये मैटर और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो गया है। मुनव्वर की पर्सनैलिटी पर और जो भी बिग बॉस में आयशा खान, मुनव्वर की कहानियाँ चल रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है और बिग बॉस को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।